मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा सब्बल स्टिक कोर्स चल रहा है, उसकी 3 वीडियोस मुकम्मल हो चुकी है। आज ये जो वीडियो आपके सामने आने वाली है ये चौथी वीडियो है। आपको मालूम भी होगा हमने पहली जो कोर्स की वीडियो थी उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे आपको हलाल स्टॉक तलाश करने हैं, कैसे आपको हलाल स्टॉक्स के बारे में जानना है और उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें समझाई थी और आपको कैंडल्स के बारे में भी बताया था दूसरी वीडियो में। और तीसरी वीडियो में हमने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी जहां से आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, वो ट्रेड करने का एक सही तरीका ये है कि आप उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप उसे सेम टू सेम ऐसा ही यूज़ करें, जैसा आपको अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से यूज़ करें। अगर आपको लंबे टाइम के लिए जाना है तो आप एक काम करिएगा, उसमें टाइम फ्रेम को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 2, 3, 4 महीने के लिए जाना है तो फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पर जो है कैंडल्स को देखिए EMA के साथ। और अगर आप 10, 12 दिन या 4, 5 दिन के लिए करना चाहते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पर और 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। 2 आवर्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और बहुत कम टाइम में मिल जाता है। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत से भाइयों के समझ में नहीं आए। अब उसको यहाँ पर दोबारा अपडेट करेंगे, सारी चीज़ें आपको फिर से करके दिखाएंगे। और आपको मालूम भी होगा कि उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है एंट्री और एग्ज़िट। अगर आप उसमें एंट्री और एग्ज़िट समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, हमारे कुछ भाइयों ने इस चीज़ को यूज़ किया और उनकी समझ में आ गया, उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्हें हमारी ये मेहनत पसंद आई। आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कई मरतबा एक वीडियो को देखिए, फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। जब जाकर आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट मिले तब जाकर कोई काम करिए। अगर आपको कोई भी दिमाग में ऐसी बात आती है या आप कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप मुझसे स्क्रीनशॉट भेजकर व्हाट्सएप पर आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो हमारी न्यू स्ट्रेटजियाँ हैं या फिर जो मैं स्ट्रेटजी खुद यूज़ करता हूँ, ये वाली तो यूज़ करता ही हूँ, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो मैं BTST के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए या शॉर्ट ट्रेड के लिए यूज़ करता हूँ। मैंने तमाम की तमाम जॉइन बटन में डाल रखी है। अगर आप चाहें तो आप उनको जाकर एक मरतबा चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर तमाम चीज़ें दोबारा से अपडेट करने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपस्टॉक का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप हमसे संपर्क करिए। वहाँ से जाकर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। इंशाल्लाह हम आपको वेरीफाई करके ऐड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इस स्ट्रेटजी को प्रोफेशनल वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी EMA की। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप यहाँ पर जो है MA रिबन जो ये एक इंडिकेटर है इसको भी यूज़ कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर मूविंग एवरेज को भी यूज़ कर सकते हो। आप क्या करेंगे, आप सीधा यहाँ से इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में जाने के बाद आप वहाँ से इंडिकेटर तलाश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मूविंग एवरेज रिबन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक साथ 4 मूविंग एवरेज मार्क हो जाएंगे। आप उनको एडिट करके उनमें से लास्ट वाला है जो उसको ख़त्म करके 3 रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये करना पसंद नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सीधा यहाँ पर मूविंग एवरेज सर्च करें। ये वाला मूविंग एवरेज जो जिसके ऊपर लिखा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे आप 3 मरतबा टैप करेंगे तो ये 3 मरतबा अप्लाई हो जाएगी। अगर आप एंजल वन का ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन जो ये मूविंग एवरेज का रिबन का जो ये है ये आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आपको इसी में मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडिंग व्यू में। और सिंपल है, इस पर जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहीं पर देखेंगे आप, इसमें यहीं पर जो है इसमें एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहीं पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है।
इस पर क्लिक करिए, यहीं से इसमें सेटिंग हो जाएगी। लेंथ 9 लिखी हुई है जो ये, आप इसको यहाँ से पहले 20 करिए, 30 करिए जो आपको करना है, फिर 50 कर दीजिए दूसरे वाले की, उसको एडिट करोगे, फिर जब तीसरे वाले को एडिट करोगे उसकी 100 कर देना। और साथ में ध्यान रखें कलर भी यहाँ से बदलते रहें, पहले का ग्रीन कर ले या नीला कर ले, दूसरे का पीला कर ले, फिर तीसरे का रेड कर ले, उससे हमें पता रहता है। और ये भी ध्यान रखना कौन सा मूविंग एवरेज चल रहा है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर इंडिकेटर हो गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जहाँ से स्टॉक जो है नया ब्रेक आउट तोड़कर ऊपर जाता है। ब्रेक आउट जो होता है वो अच्छा होता है। आप देखेंगे कई मर्तबा आपको दिखेगा कि स्टॉक ऐसे चल रहा है और फिर ऐसे चल के ऐसे चलता है। जो ये यहाँ पे हुआ है इसको ब्रेक आउट बोलते हैं, रियल ब्रेक आउट। लेकिन ऊपर जाएगा या नहीं ये इस वाली लाइन पे जाके पता लगा हमें, क्योंकि अब यहाँ पर कन्फर्मेशन आ गई, ठीक है। जब यहाँ पर ये वाला सीन होने लगे तो ये जो ब्रेकआउट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था, ठीक है। आइए मैं आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कैसे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ। लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये स्ट्रेटेजी जब बनेगी जब रेड लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा, या ये जो मूविंग एवरेज है तीनों, इसमें से जो ये आपकी 20 या 30 वाली मूविंग एवरेज है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके नीचे जो है वो आपकी पीले वाली होनी चाहिए। यहाँ पर ये ग्रीन है, मैं इसका भी कलर पीला कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर सबसे नीचे जो है रेड होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो बिल्कुल वैलिड है, पक्का है, लेकिन हमारी एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री कब बनेगी? एंट्री बनेगी हमारी जब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर क्या देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला हम डिसाइड नहीं करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो डिसाइड होगा जहाँ पर इन दो लाइनों के ऊपर ये वाली लाइन जो 20 की है ऊपर निकल जाएगी। जैसे कि समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, ये वाली हमारी 100 की है। तो चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी 100 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे अब ये हमारी 200 की मूविंग एवरेज है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारी ग्रीन 20 की मूविंग एवरेज है। अब इसने यहाँ से इनको पार किया है, यानी कि यहाँ से इसने इनको तोड़ा है। अब जहाँ से इसने इनको तोड़ा है वहीं के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। उससे पहला कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं होगा। उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मानेंगे, लेकिन वो हमारी एंट्री वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए, यही सबसे अहम चीज़ है। अब यहाँ से हुआ है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ होना चाहिए कहीं पर, फिर उसके बाद यहाँ पर आनी चाहिए कैंडल, फिर यहीं पर हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस और हमारे टारगेट इधर ही होंगे। एक मर्तबा चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी यहाँ पर देखा आपने इस जगह से क्या हुआ, इस जगह से ये हमारा ट्रेंड लाइन जो है वो हमारी EM में ऊपर निकल गई। कौन सी? 20 वाली, ठीक है। मैं 20 वाली यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। वैसे फार्मूला 30 का बताया था मैंने, 20 वाली ही कर लीजिए आप अपडेट, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारी इस तरह ऊपर निकलेगी। उसके बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक शानदार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। किस जगह पर? इस जगह पर। लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसकी वजह क्या है?
देखो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ऐसे आके ऊपर गया है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना। तो ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो लेकिन हमारा फार्मूला पूरा नहीं बैठ रहा। उसकी वजह क्या बनी कि जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर आप देखेंगे गौर से, ये मूविंग एवरेज अभी कोई किधर है कोई किधर है, जबकि हमारे फार्मूले के मुताबिक मूविंग एवरेज जो है ग्रीन वाली ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर अभी आप गौर से देखिए कौन सी है मूविंग एवरेज, रेड की 100 की है, तो ये अभी ऊपर है, तो हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा, हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, हमने इसको छोड़ दिया, हमने आगे वेट किया और इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। आगे वेट किया तो आगे हमने क्या देखा, आगे हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट ने फिर वही काम किया, इस तरह जाके ऐसे करके फिर मार्केट ऊपर गया। तो इस बार फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट होते ही एंट्री लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, या फिर आप बहुत पक्के ट्रेडर होने चाहिए जो बिल्कुल भी स्टॉप लॉस को मिस नहीं कर सकते। और आप ऐसा कम ही होता है, मैं इसलिए मना ही करता हूँ, बाकी बात अगर करूँगा आप हो सकता है इसमें फंस जाओ। तो इसको अक्लमंदी ये है कि इसको छोड़ें, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बढ़िया वाला हुआ, देखो कैंडल भी कितनी अच्छी बंद हुई है इसके ऊपर, फेक ब्रेकआउट नहीं है, रियल है। तो अब हम इंतज़ार करेंगे किस चीज़ का, हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पर कैंडल्स का, या तो वो 30 के ऊपर बने मूविंग एवरेज के, 20 के ऊपर टच करके बने तो तब माना जाएगा। जिस तरह यहाँ पर दूर पर है ये वाला कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये टच नहीं हुआ है। हाँ, 20 के नीचे और 50 के बीच में मूविंग एवरेज जो 20 और 50 की है, इसके बीच में कहीं आकर सपोर्ट ले या कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाए, मॉर्निंग स्टार बनाए, हैमर बनाए, तो हम मानेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये कैंडल बनी है और इसने लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। जितने यहाँ पर पीछे स्टॉप लॉस होंगे जिसके भी, वो सब हिट कर दिए इसने। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पिछले वाले कैंडल्स हैं ये वाले, यहाँ पर इन सब की लिक्विडिटी थी, तो इसकी लिक्विडिटी को इसने स्वीप कर दिया, यानी कि इसके लो को तोड़ के नीचे आ गई और वापस उस कैंडल में बंद हो गई जो कि ऊपर है। अब ये इस कैंडल में बंद हो गई तो इसका मतलब हमारी एंट्री पक्की है। अब यहाँ से हम एंट्री लेंगे और हमारे टारगेट रहेंगे 7%, 10%, 15%, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करें 7 पर, अगर बहुत अच्छा चलता है स्टॉक फिर 15, नहीं तो 7, 10 यही रखें, इससे ज़्यादा परसेंट के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 1-2 जगह बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, और एक जिसमें अभी एंट्री बन रही है वो स्टॉक भी यहाँ पर देखेंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद उसके बारे में बात भी करेंगे कि उसने हमारा काम किया या नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको चला कर देखते हैं और ये देखते हैं क्या हमारा टारगेट हमें मिलेगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो कैंडल्स चल रहे हैं, जैसे ही मूविंग एवरेज ऊपर निकले तो फिर हमें एक हाई तलाश करना है, जिसका हमें हाई तुड़वाना है। वहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम फिर वहाँ पर एंट्री के बारे में सोचेंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, इस वक्त यहाँ पर ब्रेक हो गया है, ग्रीन वाली जो लाइन है वो ऊपर निकल गई है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाली जो है ये ऊपर निकल गई है। अब ये ऊपर निकल गई है तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये हाई कौन सा बनाएगा। तो चलिए हम दोबारा से चला देते हैं यहाँ पर मार्केट को।
अब यहाँ पर इसने एक हाई भी बना दिया है, हम क्या करेंगे सीधा इसको मार्क कर देंगे। जैसे ही ये इसको तोड़ेगा उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी वापस 20-30 एमए पर आने पर, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा बड़े भाई, ये स्ट्रेटजी बनी बनाई सर्च करनी है फिर आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितना बढ़िया हुआ है, दिख रहा है आपको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसको हटा दीजिए, ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा देता हूँ। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब हमें इंतज़ार करना है किस चीज़ का, कि ये वापस घूम के स्टॉक 20-30 एमए पर आए या 50 एमए पर आए, वहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने तो हम एंट्री करेंगे। तो चलिए हम इसको चलाते हैं। यहाँ पर ये चल चुका है और फिर इसमें देखा आपने एक कैंडल बनने के बाद वापस इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती है। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट पर आते हैं। जब सपोर्ट पर आते हैं तो वहीं पर हमारी एंट्री बनती है, वहीं पर हमारे जो है स्ट्रेटजी काम करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे 20 की स्ट्रेटजी पर आकर इसने एक कैंडल बनाया, उसको छुआ, फिर वापस रेड कैंडल बना दिया। अभी भी हमारी स्ट्रेटजी नहीं बनी, तो हमें देखना होगा कहाँ पर बनती है। ये और नीचे आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला था। अब हमारी स्ट्रेटजी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपनी जो ट्रेड है वो लगा दी है, और इसी के साथ साथ अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये हमें कितना परसेंट देता है। हमारा टारगेट 7% है या फिर 10% है, हद की हद 15%। इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट लेना स्विंग ट्रेड में अक्लमंदी नहीं, वहाँ पर लॉस के चांस होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से इसने टारगेट दे दिया है। अभी आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टारगेट आ चुका है। तो ये टारगेट कंप्लीट किस लिए हुआ, क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी। जब हमारे पास स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी पर हमने वर्क किया, मेहनत की, इंतज़ार किया। आप देखेंगे ना, आपको छोटा सा डब्बा दिख रहा है कि इतनी सी ट्रेड है, लेकिन आप जब इसको नंबरों में देखेंगे ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भाई ये नंबर जो हैं ये 22% का रिटर्न बना है इतनी सी देर में। ये देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 22% का रिटर्न बन गया है इतनी सी देर में। 22% बहुत होते हैं। इस जगह देखिए आप, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। 22% का यहाँ पर ये रिटर्न बना है। 31 रुपये का प्रॉफिट हुआ है पर स्टॉक में। सिर्फ कितने का स्टॉक है? स्टॉक है 170, 72, 75 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह आपको काम करना है, और 10% से ऊपर मत जाना। 7% रखो, फिर 10%, ठीक है, और उसी के हिसाब से काम करो। इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे। ध्यान क्या रखना है कि पहले मूविंग एवरेज निकले, फिर उसके बाद क्रॉस ओवर हो मूविंग एवरेज का, फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, यानी कि रियल ब्रेकआउट हो। रियल ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल वापस 20 या 30 के बीच में, सॉरी 20 या 30 नहीं, 20 या 50 मूविंग एवरेज के बीच में, या उनको टच करके कोई अच्छा बुलिश कैंडल बनाए। जब ग्रीन कैंडल बना देना, जैसा आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इसने क्या काम किया भाई, इसने यहाँ पर ऐसे करके एक ग्रीन कैंडल बना दिया है। अब आपको यहीं पर फ़ौरन एंट्री नहीं लेनी। आपको क्या करना है, आपको देखना है एंड कैंडल दूसरा बनना शुरू हो। जैसे दूसरा कैंडल बनना शुरू हुआ, अब इसका हाई कटते ही आपको यहाँ पर एंट्री लेनी होती है, ठीक है ना। जल्दी करने का कोई मसला नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है। पैसा है, मार्केट हर दिन है, पैसा एक बार आता है, मार्केट रहेगा। अगर पैसा चला गया तो कमाने में ज़िंदगी गुजर जाएगी।
दोस्तों आपको स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है। जिस कैंडल पर आप ग्रीन पर एंट्री ले रहे हैं उससे पहले जो रेड कैंडल है उसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। ध्यान रहे स्टॉप लॉस के बिना कुछ भी ना करें, यह आपके लिए बहुत सपोर्ट का काम करता है, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मैं अभी आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट बैठ रहा है, ठीक है। वो भी मैं आपको एक मर्तबा दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सेट बैठ रहा है और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है वो स्टॉक। ग्रीव्स कॉटन को आप देखिएगा यहाँ पर, अभी आप यहाँ पर देखिए ग्रीव्स कॉटन का स्टॉक है। अभी आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर इस जगह पर जो है ब्रेकआउट हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रेकआउट किस चीज़ का हुआ है। ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर कहीं का मूविंग एवरेज का। तो जब मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो यहीं से देखोगे आप, यहीं से तो चेंज हुआ है ना, देखो मैंने तीर का निशान भी लगा दिया। अभी इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको अपनी हालत दिखा नहीं सकता कितनी गर्मी लग रही है। आप हमें सपोर्ट भी क्या करें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज का हुआ ब्रेकआउट, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कैंडल्स का ब्रेकआउट देखना है जो कि रियल हो। तो यहाँ पर देखोगे आप कैंडल का भी रियल ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटा सा एक ब्रेकआउट जो है निशानदेही के लिए लगा देता हूँ ताकि हम बाद में उसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद मैंने क्या बोला आपको, उसको छुए, ऊपर से ही नहीं जाना। देखा आपने ब्रेकआउट होने के बाद ये क्या कर रही है यहाँ पर मार्केट, इसको छुए बगैर ऊपर से ही जा रही है। तो ये हमारे काम का नहीं, हम इसको छोड़ देंगे। तो हम फिर यहाँ पर वेट किया, उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर इस वाले कैंडल ने 20 की मूविंग एवरेज को छुआ, नीचे चेक किया उसको, फिर आ गया, उसको बंद कर दिया वहीं। लेकिन अगले दिन यहाँ पर आप देखेंगे जब उसका 20 का जो है लो कट गया और यहाँ पर जो ये बना था इसका हाई कट, इसका लो कट गया, इधर जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गए। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, अब यहाँ पर ये एक मॉर्निंग स्टार बन चुका है ये वाला। तो ये मॉर्निंग स्टार बना तो यहाँ पर हमारी पक्की है अब हमारी ट्रेड। अब यहाँ पर आप ट्रेड देखिए, ट्रेड अभी चल रही है, फ़िलहाल देखना ये होगा ये कहाँ तक चलती है। मेरा तो ये मानना है कि भाई देखो एक तो इसमें टारगेट आ चुका है, अगर आप इसमें पहला टारगेट देखते हैं तो पहला टारगेट तो इसमें आ चुका है। दूसरे टारगेट वो आपको यहाँ पर खुद ही नज़र आ रहे होंगे, आप देख लीजिए। बाकी देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह आप भी स्ट्रेटजी के साथ काम करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हर दिन आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ट्रेड करो, लेकिन अच्छी करो। अगर आप महीने के कम से कम ट्रेड करते हैं और 10-20% भी आप निकाल लेते हैं तो साल के आपके 220% या 240% का रिटर्न बैठता है, बहुत बड़ा होता है। अगर यानी कि आपके पास 10 रुपये हैं तो उसके 10,000 हैं आपके पास, तो उसके 32,000 बन जाएंगे, समझ गए। ये 220% का हिसाब ये होता है। और जितनी कम ट्रेड करेंगे उतना कम ब्रोकरेज लगेगा, उतना कम टेंशन होगी और उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका जो है पैसा भागेगा नहीं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह एक और नई स्ट्रेटजी फिर शेयर करेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।